नमस्ते। हमारे भागवत पुराण में गर्भाधान अर्थात फर्टिलाइजेशन से शुरू होकर बच्चे के जन्म होने तक का जो पूरा प्रक्रिया है, उस विषय के ऊपर समय के साथ भ्रूण का विकसित होने का एक संक्षिप्त और एकदम सही वैज्ञानिक वर्णन मिलता है। भागवत पुराण के स्कंद 3 के अध्याय 31 में महामुनि भगवान कपिल जी के मुख से हमें ये वर्णन मिलता है। तो चलिए भागवत के स्कंद 3 के अध्याय 31 से कुछ श्लोकों को हम आपके सामने रखते हैं। ये भागवत पुराण के स्कंद 3 के अध्याय 31 के श्लोक 1 है, जहां से रिप्रोडक्शन पद्धति का वर्णन शुरू होता है। इधर पे कहा गया है, पहले पुरुष का सीमन स्त्री के शरीर में प्रवेश करता है। उसके बाद श्लोक 2 में कहा गया है, पुरुष के वीर्य और स्त्री के रज मिलकर पहले वो घना तरल के रूप में और 5 दिन बीतने के बाद वो बुद्ध रूप बन जाता है और 10 दिन में वेर के जैसा कुछ कठिन हो जाता है, जिसे हम आधुनिक विज्ञान के हिसाब से एम्ब्रॉय के नाम से जानते हैं। उसके बाद श्लोक 3 में कहा गया है, 1 महीने अर्थात 4 से 5 सप्ताह के बाद उसका ब्रेन का गठन होना शुरू होता है और 2 महीने अर्थात 7 से 10 सप्ताह में उसका हाथ और पैर का विभाग होना शुरू होता है और 3 महीने अर्थात 11 से 14 सप्ताह में उसके बाल, नाखून, हड्डी आदि का गठन होना शुरू हो जाता है और इसी समय काल में स्त्री पुरुष के चिन्ह भी अलग हो जाता है और जिसका निर्धारण भी किया जा सकता है। और इसके साथ साथ इसी समय काल में मुख और कान आदि के छिद्र भी उत्पन्न हो जाता है। और सभी को हैरान करते हुए ये जो तथ्य भागवत पुराण में है, वो आधुनिक रिसर्च के साथ एकदम मेल खा जाते हैं। जो प्रमाण आप अभी आपके मोबाइल स्क्रीन में देख सकते हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो आप खुद रिसर्च करके भी देख सकते हैं। भागवत पुराण के इंग्लिश और हिंदी अनुवाद के लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ये सब देखने के बाद आप एक बार कल्पना कीजिए, जहां आधुनिक काल में अल्ट्रासाउंड और माइक्रोस्कोप के द्वारा ये सब स्टडी किया जा रहा है, वहां हजारों लाखों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने ये सब जटिल विज्ञान कैसे जाना। सिर्फ ये ही नहीं, इसके आगे की श्लोकों में बच्चे अपने माँ के गर्भ में किया करता है, किया सोचता है, उसके तथ्य भी विस्तारित रूप में उपलब्ध है। अभी भी जिनको संदेह है, वो भागवत पुराण के इन श्लोकों को 500 साल पुराना भागवत खोलकर भी इन श्लोकों को देख पाएंगे। अभी भी अगर आपको संदेह है तो 3000 साल प्राचीन तमिलनाडु के वरमूर्तेश्वरा मंदिर के दीवार में पत्थर के ऊपर ये हैरान करने वाले कर्विंग मिल जाएंगे। सिर्फ भागवत पुराण ही नहीं, गर्भ उपनिषद में भी आपको प्रजनन विज्ञान के ऊपर बारीक से बारीक जानकारी मिल जाएगा। तो हम इतने जोर के साथ सबको चैलेंज दे रहे हैं, इन तथ्यों को सामर्थ्य है तो झूठा साबित करके दिखाए। कोई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये धर्म शास्त्र है, सनातन शास्त्र है, हिंदू शास्त्र है, कोई अधार्मिक, मजहबी और रिलीजियस शास्त्र नहीं। जय गौ माता। हर हर महादेव।